नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, खासकर जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जो कि 27-28 नवंबर को संभावित है और उसका एडमिट कार्ड भी संभावित है कि 17 तारीख को आ जाएगा। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाशदीप किसकी रचना है? देखिए, मैं आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि अगर आप लोग सोच के अपने मन से उत्तर देंगे तो आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सकेगी, जो कि परीक्षा में बहुत ही आपको सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आकाशदीप किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है, संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग है? संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, संगम में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, सम उपसर्ग जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपसर्ग है, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला उपसर्ग है। अब यहाँ पर संगम में बहुत लोग या तो सा मार देंगे या तो सन मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सम उपसर्ग, संगम में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इसी तरह संस्कार में भी सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला है, रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। ऑप्शन बी सही है, नंददास। अगला है, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? आ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व या मूल स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, री का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि री का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखिए, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, निम्न में से कौन लाघव चिन्ह प्रदर्शित करता है? 4 आपको चिन्ह दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह लाघव चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये वाला चिन्ह जो है ये लाघव चिन्ह प्रदर्शित करता है। बाकी और चिन्ह के बारे में जान लीजिए, ऑप्शन बी इसमें सही है। जबकि ऑप्शन ए में जो चिन्ह प्रदर्शित किया गया है ये विवरण चिन्ह है। ये जो ऑप्शन सी में प्रदर्शित किया गया है ये हंस पद है। जबकि ऑप्शन डी में जो प्रदर्शित किया गया है ये अपूर्ण विराम या उप विराम का प्रदर्शन करता है। अगला है, यह गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित वाक्य किस प्रकार की संज्ञा है? इसमें रेखांकित वाक्य क्या है? गाय। आपको बताना है कि गाय किस प्रकार की संज्ञा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाय जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। अगला है, गोविंद ने राम को जगाया, इसमें कौन सी क्रिया है? गोविंद ने राम को जगाया, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि चारों में से कोई एक शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी 3 शब्द पुल्लिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीति। रीति स्त्रीलिंग है। आप लोगों ने एक चौपाई भी सुनी होगी तुलसीदास जी की, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वहां पर देखिए रीति आई है, रीत के साथ आया नहीं आया है, आई आया है। तो इसका मतलब क्या है? रीत स्त्रीलिंग में सदैव प्रयुक्त होता है। अगला है, श्याम गेंद से खेलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, श्याम गेंद से खेलता है, इसमें जो कारक की विभक्ति है वो से है, यानी इसमें से किस कारक की विभक्ति है? से कर्ण कारक की, से कर्ण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, से और के द्वारा किसकी विभक्ति है? कर्ण कारक की। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? कर्ण कारक। अगला है, सीता गई है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? सीता गई है, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो भूतकाल का आसन्न भूत वाला रूप है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए, यहां पर अगर सीता गई है को सामान्य भूत में कहा जाए तो सामान्य भूत में होगा सीता गई, उसमें है नहीं होगा, सिर्फ सीता गई। और अगर पूर्ण भूत की बात की जाए तो होगा सीता गई थी। पूर्ण भूत में क्या होगा? सीता गई थी। जबकि अपूर्ण भूत में क्या होगा?
सीता जा रही थी, सीता जा रही थी। अगला है क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दैत्यारि का संधि विच्छेद होगा। सोच के बताइए दैत्यारि का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए मैं अब इसका आंसर बताने वाला हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैत्यारि का संधि विच्छेद दैत्य धन अरि होगा। ध्यान रखिएगा आरि नहीं होगा। बहुत से लोग इसको सही किए होंगे लेकिन ये गलत है। दैत्यारि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी होगा, दैत्य धन अरि, और दैत्यारि में दीर्घ संधि होगी। अगला यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा, यशोदा में अगर देखा जाए तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः धन दा, यशः धन दा बराबर यशोदा। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगला है महावीर में कौन सा समास है? महावीर में आपको बताना है कि कौन सा समास है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महावीर में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जब हम महावीर का समास विग्रह करेंगे तो होगा महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। तो यहाँ पर दोनों पद नहीं प्रधान है, यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता है, यानी हनुमान की प्रधानता, हनुमान की ओर महावीर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? मुदित महीपति मंदिर आए में माँ शब्द की आवृत्ति, माँ अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन बी सही है, अनुप्रास अलंकार। अगला है खिड़की निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? खिड़की अगर देखा जाए तो इन चारों में से देशज भाषा का शब्द है। खिड़की देसी भाषा या देशज भाषा का शब्द है। अगला है निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है? निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द इसमें पीला है। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अलग अलग करें, जिनको हम तोड़ें तो उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। अब यहाँ पर जैसे देखिए पीला को अगर हम अलग अलग करें तो पी धन ला, तो यहाँ पर ना पी का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है ना ला का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? पीला रूढ़ शब्द है। अगला है तारकेश्वर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तारकेश्वर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तारकेश्वर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची हैं, कौन कौन से? सोम, विधु, निशानाथ, कलानाथ, शशांक, इंदु, राकेश, ये सब क्या है? ये सब चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य का अर्थ संज्ञा होता है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से शब्द विशेष्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवरोध एक विशेष्य शब्द है यानी संज्ञा शब्द है। इसका जो विशेषण होगा वो होगा अवरुद्ध, अवरुद्ध, और बाकी तीनों विशेषण हैं। अगला है दिए गए शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा होगा? चौथा का तत्सम, तत्सम संस्कृत शब्दों को कहते हैं। आपको बताना है चौथा का तत्सम रूप क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। अगला है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है भौतिक का विलोम है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। अगला है भूगोल का विलोम है, भूगोल का विलोम खगोल होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। फिर अगला है रसखान के काव्य में किस रस का वर्णन नहीं मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग एग्जामों में। तो रसखान के काव्य में किस रस का वर्णन नहीं मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसखान के काव्य में रौद्र रस का वर्णन नहीं मिलता है, जबकि श्रृंगार रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस की रसखान के काव्यों में प्रधानता रहती है। तो दोस्तों ये हुए हमारे अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, और ये हर परीक्षाओं की दृष्टि से जिसमें भी हिंदी आती है सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके आंसर की यहाँ पर दी हुई है, और इसके अलावा अगर इसका जिसको PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल
अमन स्टडी पॉइंट पर उपलब्ध है। तो आप लोग @अमन स्टडी पॉइंट पर सर्च करके टेलीग्राम चैनल में हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारी पीडीएफ और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण मटेरियल्स की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।